हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 इंग्लिश वर्कशीट नंबर 66। इन दिस वर्कशीट वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर 7th चैप्टर ऑफ फर्स्ट फ्लाइट ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। इसके दो पार्ट हम पहले कर चुके हैं इस चैप्टर के। आज हम थर्ड पार्ट है उसके साथ कंटिन्यू करेंगे एंड थर्ड पार्ट इज टी फ्रॉम आसाम, यानी आज हम आसाम की यात्रा करने वाले हैं। लेट्स बिगिन। एज इट इज विजिबल ऑन योर स्क्रीन, this is our worksheet number 66, our subject English and date 17th of December 2020। हमारा चैप्टर रहेगा 7th चैप्टर फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, और जिसमें हम टी फ्रॉम आसाम के साथ कंटिन्यू करेंगे। सो इन दिस वर्कशीट वन एक्सट्रैक्ट हैज बीन गिवन टू अस, वन पैराग्राफ हैज बीन गिवन टू अस फ्रॉम द चैप्टर। एक पैराग्राफ दिया गया, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वन, उसे हमें समझना है एंड आफ्टर दैट वी नीड टू डिस्कस और सॉल्व द क्वेश्चंस। चलिए हम शुरुआत करते हैं। दिस शिप द स्टीमिंग हॉट लिक्विड, यहाँ पे दी किन की बात हो रही है? हियर प्रांजल एंड राजवीर की बात हो रही है। प्रांजल इज फ्रॉम आसाम से है एंड राजवीर इज फ्रॉम दिल्ली एंड बोथ आर क्लासमेट, दोनों क्लासमेट है। और प्रांजल है वो हॉलीडेज में अपने घर वापस जा रहा है एंड दिस टाइम राजवीर इज ऑल्सो देयर अलॉन्ग विद हिम, उसके साथ राजवीर भी वहाँ पर जा रहा है। सो ट्रेन है, किसी स्टेशन पे रुकती है एंड दे आर हैविंग द टी एट दैट टाइम। और जब उस कंपार्टमेंट में देखा, ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग टी टू, सभी के हाथ में चाय के कप थे। वैसे भी इंडिया में कहा जाता है कि जैसे ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव होता है, वैसे एक और ब्लड ग्रुप पाया जाता है इंडिया में, वो होता है टी पॉजिटिव। सो एवरीवन, ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग टी टू। डू यू नो दैट over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world, राजवीर said। राजवीर बताता है, क्या तुम्हें पता है इस वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में डेली 80 करोड़ कप चाय पी जाती है। व्यू एक्सक्लेम प्रांजल। प्रांजल का अच्छा, टी रियली इज वेरी पॉपुलर, कि हाँ एक्चुअली टी है वो काफ़ी पॉपुलर है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, और धीरे धीरे ट्रेन उस स्टेशन से आगे बढ़ती है। प्रांजल buried his nose in his detective book again, और प्रांजल है उसी डिटेक्टिव जो बुक उसके साथ थी उसमें घुस जाता है। राजवीर टू वॉज an ardent fan of detective stories, but at the moment he was keener on looking at the beautiful scenery। राजवीर टू हैड इंटरेस्ट इन दैट टाइप ऑफ द बुक, उसका भी इंटरेस्ट होता है इस प्रकार की स्टोरीज में, बट दिस टाइम he was looking outside the beautiful sceneries because he was visiting first time, वो पहली बार जा रहा था आसाम। so that's why he was more excited, उसके लिए सब कुछ नया था। and on the other hand प्रांजल was from आसाम, वो तो आसाम से ही था, that's why he was more interested in reading a book। it was green outside the window, it was green everywhere। राजवीर had never seen so much greenery before। राजवीर क्योंकि दिल्ली से था, उसने इतनी ग्रीनरी कभी नहीं देखी थी जितनी कि उसे आसाम में दिखाई दे रही थी। देन द सॉफ्ट ग्रीन पेडी फील्ड्स गिव वे टू टी बुशेस, कि वहाँ पे सॉफ्ट ग्रीन पेडी फील्ड्स थे जो कहाँ तक दिखाई देते हैं, बिहार, टिल बिहार और द वेस्ट बंगाल। देन आसाम में एंट्री की तो वहाँ पर टी बुशेस थी, टी की झाड़ियाँ होती है। इट वॉज मैग्निफिसेंट व्यू against the backdrop of densely wooded hills, a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see। और जो वहाँ पर डेंसली वुडेड हिल्स थे, पहाड़ियाँ जो थी, घने जो जंगल थे, उनके पीछे जहाँ तक वो देख पा रहा था सिर्फ चाय ही चाय थी। सो ये एक्सट्रैक्ट हमें दिया गया। अब हम क्वेश्चन आंसर्स जो दिए गए उनको डिस्कस करेंगे। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर। हियर first question is there, Rajveer was on a journey to see his first tea garden। he was feeling, राजवीर पहली बार टी गार्डन को देखने वाला था, वो कैसा फील कर रहा था? तो आंसर रहेगा ए, he was feeling excited। second question, choose the option that lists the pair of statement that are not true according to the given extract। जो सही नहीं है वो हमें बताना है। so first one, they had iced tea on the way, बिल्कुल नहीं। they had स्टीम टी, हॉट टी उन्होंने ली थी। राजवीर वॉज मेस्मराइज्ड बाय द ब्यूटीफुल व्यू आउटसाइड, कि वो काफ़ी ज़्यादा मेस्मराइज्ड फील कर रहा था बाहर की सीनरी को देख करके। दैट इज़ ट्रू, ये सही है। प्रांजल वॉज मोर इंटरेस्टेड इन रीडिंग ए बुक, दैट्स ट्रू बिकॉज ही वॉज फ्रॉम आसाम, तो उसके लिए वो चीज़ें नई नहीं थी।
पाइन ट्रीज ग्रू ऑन द स्लोप ऑफ द माउंटेन, तो ये ट्रू नहीं है, तो हमारे ट्रू कौन से नहीं है, फर्स्ट एंड फोर्थ, तो फर्स्ट एंड फोर्थ डी में दिया गया, तो डी विल बी द आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। एक्सट्रैक्ट यूजेस द फ्रेज गिव वे। गिव वे एक एक्सट्रैक्ट में एक फ्रेज है वो यूज किया गया इस एक्सट्रैक्ट में। मार्क क्रॉस द एक्सप्रेशन विच इज इनकरेक्ट विद द रिस्पेक्ट टू द वर्ड गिव। हमें एक ऐसा वर्ड इसमें है जो कि गिव के साथ हम यूज नहीं करते, जैसे गिव अ ब्रेक यूज करते ना, गिव इज द पास्ट फॉर्म ऑफ गिव, सो गिव अ राइड भी होता है, गिव इट टाइम भी होता है, गिव इट स्टोरी नहीं होता, तो हमारा आंसर रहेगा बी। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हमें दिए गए, फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन दिए गए, वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल। So first question we have already discussed, second we have discussed, third also we have discussed. Now we are going to begin with the fourth question. Fourth question दिया गया है, do you believe in the legends mentioned in the story regarding the origin of tea? पहला जो पार्ट कहता है कि क्या जो लेजेंड्स दी गई, लेजेंड्स क्या होती है, हाफ ट्रू स्टोरीज होती है, जो आधी सही होती है आधी सही नहीं होती। सो क्या इस स्टोरी में जो लेजेंड्स दिए गए उन पे हम बिलीव कर सकते हैं। सेकंड, विच वन आउट ऑफ द टू सीम्स मोर प्लॉसिबल एंड वाई, कौन सी आपको ज़्यादा सही लगती है। व्हाट डू यू थिंक मेक्स इट सच ए पॉपुलर बेवरेज अराउंड द वर्ल्ड, और चाय इतनी पॉपुलर क्यों है। तो हमें पहले तो दोनों लेजेंड्स को पढ़ना है और उसके बाद हम बताएंगे कि हमें कौन सी ज़्यादा बेटर लगी। सो हियर टू लेजेंड्स आर गिवन, दो लेजेंड्स यहाँ पर दी गई है। पहली जो लेजेंड दी गई है दैट इज ए चाइनीज लेजेंड। According to first legend, a Chinese emperor was used to drinking boiled water. एक चाइनीज एम्परर थे जिनको गर्म पानी पीने की आदत थी। One day, a twig from the fire fell into the pot in which water was being boiled. एक दिन एक जो टहनी थी जो फायर से कहाँ पे गिर जाती है, इन द पोट इन विच द वाटर वॉज बींग boiled, जिसमें पानी गर्म किया जा रहा था। इट गेव ए डिलीशियस फ्लेवर टू द ड्रिंक, और पानी बहुत ज़्यादा डिलीशियस हो गया क्योंकि उसमें क्या गिर गई थी, चाय की पत्तियाँ, टी लीव्स। इट इज सेड दैट दोज वर टी लीव्स, और ऐसा कहा जाता है कि जो पानी में गिरा वो टी लीव्स थी। तो ये है चाइनीज लेजेंड, एंड हमें कौन सी ज़्यादा ट्रू लग रही है, तो आई विल गो विद द चाइनीज लेजेंड, मुझे ज़्यादा बेटर लग रही है। चलिए हम सेकेंड भी देखते हैं, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। Second, Indian legend. An Indian legend goes like this. Once there was a Buddhist ascetic who used to feel sleepy during the meditation. एक बुद्धिस्ट सेंट थे और वो सेंट जब मेडिटेशन के लिए जा रहे थे, सो ही वॉज फीलिंग स्लीपी, नींद आ रही थी। सो ही कट ऑफ हिज आईलिड्स, आईलिड्स मतलब अपनी पलकों को वो काट देते हैं, एंड 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स, और जहाँ पर वो अपनी आईलिड को थ्रो करते हैं वहाँ से 10 टी प्लांट्स है वो निकल आते हैं, उग जाते हैं। तो ये कौन सी स्टोरी है, इंडियन जो लेजेंड्स है। व्हेन द लीव्स फ्रॉम दीज प्लांट्स वर पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक दे बेनिश्ड स्लीप, और जब उन टी लीव्स को पानी में डाला गया, वर पुट इन टू द हॉट वाटर एंड ड्रंक दे बेनिश्ड द स्लीप, और उससे नींद गायब हो गई। तो ये दो स्टोरीज है, लेजेंड्स है, एंड चाइनीज लेजेंड्स सीम्स मोर ट्रू, ज़्यादा क्लोज है जो ट्रूथ है उसके। अब सेकंड जो पार्ट है हमें बताना है इस क्वेश्चन का, दैट व्हाई द टी इज सो पॉपुलर। टी बिकम अ पॉपुलर बेवरेज ड्यू टू इट्स रिफ्रेशिंग अरोमा, सूथिंग टेस्ट एंड मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। किसकी जो रिफ्रेशिंग अरोमा है उसके कारण, फ्रेगनेंस के कारण, उसके टेस्ट के कारण और उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के कारण काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। तो ये एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन था। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एंड फिफ्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन। फिफ्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, यूज इनडायरेक्ट स्पीच टू कंप्लीट द फॉलोइंग कन्वर्सेशन। हमें कन्वर्सेशन दी गई है। सीमा, व्हेन वॉज रोम बिल्ट। सीमा इज आस्किंग फ्रॉम अंगद, अंगद से पूछ रही है कि व्हेन वॉज द रोम बिल्ट, रोम कब बना था। अंगद, एट नाइट। ही वॉज नॉट टेकिंग इट सीरियसली, वो सीरियसली ले रहा है, मजाक में कहता है कि रात को बना था। सीमा, वाई डू यू से दैट, कि आपको कैसे पता, ऐसा क्यों कह रहे हो। अंगद कहता है कि बिकॉज माई मम ऑलवेज सेज दैट रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे, क्योंकि माँ कहा करती है कि रोम है वो एक दिन में नहीं बना था, सो इट वॉज बिल्ट एट नाइट। तो हमें इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। ओके,
सो सीमा आस्क्ड अंगद, ये हमें दिया गया है। उसके बाद आएगा व्हेन रोम वॉज बिल्ट। ओके, किस में हमें कन्वर्ट करना है? इनडायरेक्ट स्पीच में। सो सीमा आस्क्ड अंगद व्हेन वॉज रोम बिल्ट, ही रिप्लाइड दैट वॉज बिल्ट एट नाइट। सीमा फर्दर आस्क्ड, सीमा फिर पूछती है वाई यू सेड दैट, आपने ऐसा क्यों कहा? अंगद टोल्ड हर दैट बिकॉज हिज मम ऑलवेज सेड रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। तो ये हमारा सॉल्यूशन रहेगा और दैट्स ऑल इन दिस वर्कशीट। आज की वर्कशीट काफ़ी इजी थी। आई होप आपके सभी क्यूरीज, सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मिल गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।